जिसकी वजह से हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। आ जाओ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। सामान अभी थोड़ा बिखरा हुआ है। पहले तो आपने बताना कि नए घर का टूर चाहिए या नहीं, ये आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि चीज़ें हर चीज़ सेटल डाउन है। 500 कमेंट अगर हो गए कि घर का टूर दें तो फिर दे देंगे। अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां आसान फरमा। 50 तोला बाबा, इधर ऐसे ब्लॉग में सुकून नहीं है, उधर की निस्बत जानी पहले ही लोग कह रहे तुम टैक्स चोरी करते हो और क्या। आज व्लॉग बनना था तो कल किंजा स्पेशल जाके मेरा खर्चा करके आई हैं। ये अली आज धुलवा के लाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नहीं थे बेचारे के। कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का खूबसूरत सा, इंटरेस्टिंग सा, VIP सा व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं हमेशा आपको खुशियों वाले, हंसी मजाक वाले व्लॉग दिखाता आया हूँ, और जहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन ज़िंदगी और सफ़र और टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। रिसेंटली हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जो कि मेरे मिनी व्लॉग्स और पीछे वाले 2 व्लॉग्स में मैंने उनके बारे में डिटेल से आपको बताया। आप उनको जाके लाजमी विज़िट कर सकते हैं। और यकदम ही एक मुश्किल वक्त, बुरा वक्त नहीं कहूँगा, एक मुश्किल वक्त स्टार्ट हो गया। जब आपकी वालदा कैंसर जैसे मूजी मर्ज से की 4 स्टेज से लड़ रही हूँ, साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, 1,07,00,000 रुपए तक का आपके साथ फ्रॉड हो जाए, शायद इससे भी ज़्यादा का। अभी तो चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। नए घर की जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस बारे में बात कर रहा हूँ। मिनी व्लॉग्स अपलोड हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी, आप उनमें जाके देख सकते हैं। और रिसेंट जो मेरे व्लॉग्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं। अम्मी की तबीयत का ख़राब होना, मेरा न्यूजीलैंड से वापस आना, और फिर कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होना। कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होते ही वहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी का सामना हमें करना पड़ा, वो होना। और फिर साथ ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी जो शायद मैं ऑन एयर आप सबको बता भी नहीं सकता, जिसकी वजह से हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और हम रेंट के घर पे मूव हो चुके हैं। ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं ये मैं रेंट के घर से बना रहा हूँ। बहुत टाइम लगा, तकरीबन 1 महीना लग गया सेटल डाउन होते हुए, शिफ्टिंग करते हुए चीज़ों को। साथ साथ जो हमने लीगल कार्रवाई की है, जो हमारे घर वाली प्रॉब्लम है वो चल रही थी, और बहुत कुछ, इतना कुछ इकट्ठा हो गया था कि मैं डेली अगर व्लॉग्स बना के अपडेट देता तो शायद मैं ख़ुद भी पागल हो जाता और आप लोगों को भी समझ ना आती कि हो क्या रहा है। सो मैंने ये सोचा था कि पहले चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, फिर मैं आराम से बैठ के सारी स्टोरीज आपको बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस आपके साथ करूंगा। व्लॉग हमारा प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं अंदर, जाके अम्मी, बाबा, अली, किंजा सब से आपको मिलवाते हैं काफ़ी दिनों के बाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं जी सब? बाबा जी आप कैसे हैं? अम्मी जी आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अली भाई आप कैसे हैं? मम्मा बाबा ठीक तो हम ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैंने अम्मी जी और बाबा जी जो थोड़ा सा बैकग्राउंड जितना मैं बता सकता था वो सारा बता दिया है। अच्छा। और ये भी बता दिया कि हम रेंट के घर पे मूव हुए, क्योंकि आज तक हमने किसी भी चीज़ में 99% या 100% कहूँ की कोशिश किया कि हम झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बाबा जी कुरान पाक लेके बैठे हुए हैं, अम्मी जान कुरान पाक लेके बैठी हुई हैं, किंजा जो है वो अपनी सूरह बकरा पढ़ के जा चुकी हैं। सलार तंग कर रहा था तो उनको सलार को सुलाने के लिए चली गई हैं। शिफ्टिंग में बिजी थे। आपको पता है जब शिफ्टिंग, इतना बड़ा घर, 1 कनाल का घर शिफ्ट करना और फिर आगे 1 कनाल का घर आगे सेट करना,
इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और सब कुछ आप देख रहे हैं कि पहले तो आपने बताना कि नए घर का टूर चाहिए या नहीं ये आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि चीज़ें हर चीज़ सेटल डाउन है, तो इनको सेटल डाउन करने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहला अम्मी का यही था कि जैसे ही हम मूव हों अगले घर में, तो हम जो है सबसे पहले सब घर वाले बैठ के सूरह बकरा पढ़ें। सूरह बकरा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये घर हमारे लिए बाइस रहमत हो और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो ये रीज़न है सब बैठ के सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। और साथ ही बाबा जी ने तैयारी की हुई है एक प्यारी सी दावत बनाने की, जो कि साथ हमारे नेबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि हम न्यूली शिफ्ट हुए हैं तो आप अच्छे हमसाय बनने का हमने हमेशा सबूत दिया है। तो इसलिए दावत का भी इंतज़ाम किया हुआ है और यहाँ पे सूरह बकरा पढ़ी जा रही है। इसके बाद हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ आसान फरमा। हमारे मुल्क पे जो एक मुश्किल वक्त आया है, ये जंग की घड़ी है और दुश्मन हमारे पर मैली आंख रखे हुए है। हमें तमाम दुश्मनों से निजात अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम दुश्मनों पे गलबा अता फरमा। हमारे मालिक हमारे मुल्क को फलता फूलता बना। ऐ मेरे मालिक, हम जिस परेशानी से, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, हमें उन तमाम मुश्किलात और परेशानियों से निजात अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, ये खसारे दुनिया के खसारे हैं तो पूरे कर देगा, हमें आखिरत के खसारों से बचा। हमें और मेहनत करने की, और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की, अपने अवाम की खिदमत करने की बाबा फूड के ज़रिए तौफीक अता फरमा। हमें नए रोज़गार के ज़रिए फराहम करने की तौफीक अता फरमा। मेरी वालदा जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रही हैं, उन्हें निजात अता फरमा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, जिनके बड़े, जिनके बच्चे बूढ़े बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामला अजला अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जितने भी हमारे चाहने वाले, हमारे बड़े इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें काबिल इज्जत और हलाल रोजगार अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें औलाद नरीना जैसी दौलत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें तेरे सामने रुकू सुजूद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारी मुश्किलात को गायबी मदद से हल फरमाने की तौफीक अता फरमा। और जो लोग बेघर हैं, उन्हें अपना घर अता फरमा। और जो लोग घर बना रहे हैं हमारी तरह और किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उनकी मुश्किलात को आसान दूर कर दे, आसान फरमा, आसान कर दे। जी तो भाई छोटी सी मुख्तसर सी दुआ कर ली है, सबने सूरह बकरा पढ़ ली है और अब दावत का जो इंतज़ाम हमने किया हुआ है तमाम नेबर्स की, उसकी तरफ चलते हैं। नेबर्स को भी देंगे, जरूरतमंद जो है, मैंने उसको दावत का नाम दिया है। हाँ बिल्कुल, हम हमारे लिए सब बराबर है जी। हाँ। लोग कह देते हैं ना, आप सिर्फ अपने नेबर को देते हो, तो जो गरीब है उनको नहीं देते। वो पता है क्या है, कभी किसी को गरीब नहीं समझा। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि नेबर्स तो पास है, उनको जाते हुए हम दे देते हैं, क्लिप बन जाता है। अब वो जो गरीब गुरबा है, अब उनको हम वीडियोस में नहीं लेते जी, बिल्कुल। तो ये रीजन है कि आपको लगता है अब इतना खाना बनता है, वो हम तो नहीं खा जाते, या पान खा नहीं सकते। नेबर नहीं तो नहीं, सारा इतने नेबर तो नहीं है हमारे कि हम सारा उन्हीं को दे देंगे। तो भाई वो सब में जाता है, जो जरूरतमंद है उन सबको हम जरूर दे के आते हैं। हमें भी पता है कि जिनका हक है ये चीज उन तक जानी चाहिए, बेशक उन तक पहुंचती है। हाँ। तो अब चलते हैं जी बिल्कुल, अपना जो है दावत का जो इंतजाम है वो स्टार्ट करते हैं। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी और जरा लेट काम शुरू किया है, तो बाबा जी उठे आप, चलें जी। चलो जी तो भाई अपने आउटडोर स्टूडियो में हम आ चुके हैं और आज बाबा से पूछते हैं 50 तोला बाबा, इधर ऐसे ब्लॉग में सुकून नहीं है उधर की निस्बत। जानी पहले ही लोग कह रहे हैं तुम टैक्स चोरी करते हो और क्या करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। ऊपर से तो ये दिखा रहा यार, ये जो लोग कहते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लाइटर लेने गए थे आप, हैं गोदा जी?
यार बाबा जी को गुस्सा नहीं दिलाओ। बाबा जी, ये जो लोग कहते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, ये वो 3-4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, ज्यादा की हो फिर समझ आती है बात। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैंने कहा इधर सुकून नहीं है इस ब्लॉक में, उधर की निस्बत इधर घर भी कम है। यार बेटा जी, ये लेटर तो बाबा का है ही नहीं। बाबा ये तंग करते हैं आपको, नहीं? कोई बात नहीं। ले आ यार। अच्छा बाबा जी, जब तक लेटर आता है आप बताएं आज क्या स्पेशल बन रहा है? यार ये काफ़ी अरसे से ना, जब हमने पहले रेसिपी दी थी बीफ बन्नू पुलाव की, ठीक है, तो अली ये कह रहा था कि मुझे बीफ बन्नू पुलाव बना के खिलाओ, छोटी बोटी वाली। ठीक है। तो आज उसी के लिए तैयारी की है मैंने। माशाल्लाह, मतलब अली का पेट भी भर जाएगा हाँ जी। और साथ हमसायों की दावत भी हो जाएगी। और मैं डबल काम कर रहा हूँ, आपके चैनल पे भी कर रहा हूँ और अपने चैनल पे भी कर रहा हूँ। आप शूट कर लेते रहे तो हमारा ब्लॉग ना बनाओ। ये व्लॉग बन रहा है आप लोगों के चैनल के लिए। जी, तो यहाँ पे बाबा जी ने तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है माशाल्लाह। यहाँ पे देखें तमाम स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ आ चुकी है। जब बताएंगे तब देना है, मतलब क्या बताएंगे? मतलब 500 कमेंट अगर हो गए कि घर का टूर दें तो फिर दे देंगे। ठीक है, ठीक हो गया, डन हो गया। और यहाँ पे हमारे राइस आ चुके हैं, यहाँ पे हमारी प्याज आ चुकी है, बाकी तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। जो हमारा बीफ है हम छोटी छोटी प्यारी प्यारी बोटी करवा के लाए थे, पिंक पिंक मीट की, वो अभी किचन में रखा हुआ है। यहाँ पे गर्मी है तो ख़राब ना हो जाए इस वजह से। तो अभी तक लेटर नहीं पहुँचा बाबा जी का। ओए मोहल्ले वालों, लेटर ये गुलाबी आपके ही लेटर है। मैंने अंदाजा फिर पूछा, वो कह रहे बाबा जी तो ये गुलाबी। तो कोई और ले आओ ना, कोई माचिस ले आओ, ये तो नहीं चल रहा अब। फाइनली जी हमारे लाइटर का मसला, लाइटर का हल हो चुका है। भाई साहब घी डाल दिया जी सबसे पहले, बढ़ा दो आग, बढ़ा दो जी। तो भाई किंजा आज व्लॉग बनना था, तो कल किंजा स्पेशल जाके मेरा खर्चा करके आई हैं। 16,000 रुपये का बाल डाई करवा के आई हैं। हाँ जी, कार्ड लेके गए थे। फ्रेश लगना चाहिए ना। आप बिजी थे ना, रामेश के फ्रेंड्स आए हुए थे। फ्रेंड्स आए हुए थे रामेश। हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना इसलिए। देखो ना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो ये देखो माशाल्लाह। यार ये गाड़ी का भी बता दे, 2 महीने हो गए थे धुले नहीं थी। आज करीब भाई जब से मूविंग स्टार्ट हुई थी ना, शिफ्टिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो गाड़ियाँ वगैरह अभी दोनों नहीं धुली। ये अली आज धुलवा के लाया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत साफ़ सुथरी हो चुकी है। वाला देखो जिस पे आप बैठती नहीं उसको धुलवाई रखते हैं हम, हैं? उसको तुम लोग इतना इस्तेमाल करते हो कि वो बस हो जाती है। आधी मम्मी ने तो आधी घर की शिफ्टिंग हमने इस पे किया। अगर वो वीडियो या क्लिप कोई दिखा दे हो गया, ये मैं ऐड कर दूंगा। मैं ना यहाँ पे वो वाले क्लिप्स ऐड करता हूँ। जब पहले दिन अम्मी बाबा और आई थिंक किंजा भी जब आई, पहले दिन जब हम मूविंग आधी कर चुके थे, पहला जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था वो कैसा था? क्योंकि ये मैंने ही लिया, मैंने ही एग्रीमेंट किया और मतलब ढूंढा भी मैंने और सारा कुछ मैंने ही सेटल डाउन किया। अगले ब्लॉग में बता देंगे। अगले व्लॉग में बता देंगे। आ जाओ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आजो जी, आजो आजो जी, आजो। मैं सामान अभी थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन आपका कमरा जो है वो सेट कर दिया गया है फुली। बस थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ है, बाकी सेट है तकरीबन। आ जाएं जी, आ जाएं। कैमरे लग गए भाई? जी कैमरे सारे मैंने ओके कर दिए। आ जाओ जी अम्मी, आ जाओ। लाइट ऑन कर दो। काफ 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 काफ। ले जी, माशाल्लाह सूर्य बकरा लगाई हुई है। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया ये ले जी। हम आपकी वो साइड अम्मी अपना कमरा इधर मुड़ के खुद दिखाएंगे ना, ऐसे मुड़ के, ऐसे है। ऐसे मुड़ के, ऐसे इधर 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 ऐसे। हाँ, क्या बात है जी। कमरा भाई कह रहे हैं। अब मैं इधर देखूंगी तो दिखाऊंगी ना। हाँ, देखो देखो देखो। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत कैसा? बहुत प्यारा माशाल्लाह। ले जी, नए घर में जो है वो हमने अम्मी का कमरा जो है वो सेट कर दिया है। देखें जी, यहाँ पे चिलर लग गया है, यहाँ पे 2 चेयर्स आ गई हैं, ब्लाइंड्स पर्दे नए आ गए हैं, और ये अम्मी का पूरा कमरा एलईडी अम्मी की लग गई है 75 इंचेस की। और मुसाफिर यहाँ आ गए। और ये अम्मी का कमरा। ब्रो सेट कर दिया मैंने। ऐसा चीजें रख दी मेरी। हाँ जी, आपका काम सबसे पहले। माशाल्लाह 10 माशाल्लाह। दफा मैंने तपड़ी लगवाई कमरे में, मैंने कहा मेरी अम्मी ने आना है। हर चीज़ के लिए राजा बेहतरी, अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतरी होती है अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला हमें इस घर में
खैर व आफियत के साथ जितना भी टाइम है हमें रहने की तौफीक दे, हमें हर तरह की नागहानी मुसीबत से, आफात से, हर तरह की परेशानी से अल्लाह ताला महफूज रखे और इस घर में हमारे ये कदम जो है ना ये अच्छे साबित हों। आमीन। हम अपने घर से रेंट के घर पे क्यों आए हैं ये रामेश ही आपको बताएगा। ये बात की ये बात है। बात की बात है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हमें खैर व आफियत से यहाँ पे लोग कहेंगे पापा जी को पैसों की जरूरत पड़ेगी होगी इस वजह से। चलो जो भी नहीं है, चलो जो भी है मामला बस अल्लाह ताला बिल्कुल। बेहतर करेगा। हमें यहाँ पे अल्लाह ताला रहना नसीब रहना करे। नसीब करे जितना टाइम भी हमने रहना है। आमीन आमीन। बैठें जी, तशरीफ़ रखें। देख लें जी, अम्मी का कमरा मैं सिर्फ अभी आपको दिखा रहा हूँ और बाकी बातें जो है वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये अम्मी का कमरा जो है वो सेट हो चुका है। अम्मी का वॉशरूम भी बाद में दिखाऊंगा आपको माशाल्लाह। हाँ, अगर कमेंट करके पूछेंगे तो मैं बता। लोगों को तो अंदाजा होगा भी कितना है। हाँ मतलब फिर मैं बता भी दूंगा ना, ये चीज़ हमने करवाई, ये जो चीज़ें हमने की वो भी बता दूंगा, बाकी टूर भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। वी आर वेरी वेरी ओपन, वेरी ओपन। हर मामले में हम ओपन है। जानी चीजें बहुत सारी हैं, टाइम थोड़ा है हमारे पास बताने के लिए, व्लॉग बनाने बैठे हैं। पास इतना कंटेंट इस टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन हमें मना किया हुआ है किसी ने कि भी वो आपने कंटेंट नहीं बनाना। हमारे पास वो कंटेंट पड़ा है लेकिन हम डाल नहीं रहे। डालेंगे यार हम कंटेंट डालते हैं ना, लोगों को लगती हैं मिर्चें। लगने दो, अच्छा डाल दे, बिल्कुल। हमारे पास तो सारी लेबर का देखो कंटेंट ना, है। हम झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं हाँ जी और ना हम कोई बेईमानी करते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम क्यों ना भाई बताएं लोगों को कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो करते हैं, वो सबको पता है, करते वो हैं। बैठा ऊपर अल्लाह, उसको सब पता है हम क्या करते हैं। हम मेहनत से कमाते हैं और हलाल की खाते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान में ना जो कोई मेहनत से थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है ना, हर किसी को लगता है इन्हें हराम कमाया है। बस एक खुद मेहनत नहीं ना करते, उनको आसान लगता है, खुद को तसल्ली देने के लिए वो कह देते हैं इसने तो हराम कमाया होगा। ऐसे ही तसल्ली तो देने के लिए। तसल्ली देते रहे आप खुद को, अल्लाह भी देख रहा है, इदारे भी देख रहे हैं। और ये अगर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होने लग गई तो बस फिर तो काम चल गया। मैंने कहा 3-4 अरब रुपए की हमने किया, उसका नहीं पता चलता, ज्यादा हो ना 5-6 अरब रुपए हो फिर होता है। अच्छा आप बार बार कह रहे होंगे हम ये लफ्ज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पिछले व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, मिनी व्लॉग्स। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। हमारे बिल्डर ने लगाया जी, हमारे अच्छा। ठेकेदार ने काबिल वाह। नहीं है कि उसका नाम लिया, जो बिल्डर थोड़ी है वो तो वो टुटपुंजिया लोहार। बता लिया था ना भाई, हमने तो उसे इज्जत भी दी। हाँ जी। जो विलागों में हमारे खिलाफ जो बन रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि वो बड़ी, आप उनसे दुआएं मंगवा रहे थे, बड़े खुश थे। हमने भी देखो, तो उनके सैयद होने का एहतराम किया, उनके बड़े होने का एहतराम किया उनको, क्योंकि साइड पे सबसे बड़े एज में भी वही थे। बिल्कुल, हमने तो इज्जत दी, लेकिन वो कहते हैं ना कम जात को इज्जत रास नहीं आती। तो ऐसा ही है। मैं और यहाँ पे बड़े एहतराम के साथ मैं किसी सैयद को या किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे साथ ट्रेजिडी हुई मैं एक इंसान को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ना कि तमाम अहले बैत कहते हैं ना, अहले बैत को, क्योंकि हमारा तो अहले बैत से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारा तो जो पहला घर हमने ख़रीदा था नारोवाल में, उसमें आज तक अलम लगे हुए हैं और हर साल मुहर्रम में हम वो अलम खुद चेंज करते हैं। तो हमारा तो हमने वो अलम नहीं उतारे, हमारे रिश्तेदार हमें थक गए कह के, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ दी, लड़ाइयाँ की हमारे साथ, हमारे घर आना जाना छोड़ दिया कि अलम उतार दो, लेकिन हमने वो अलम नहीं उतारे। हम इतना एहतराम करते हैं, इतनी अकीदत रखते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो किसी भी मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता उस इंसान ने जो हमारे साथ किया। हमने अपना फ़ैसला अल्लाह की अदालत में और पाकिस्तान के कानून के सामने, इदारों के सामने रख दिया है। इंशाल्लाह हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह। ले मैं इस व्लॉग में डिस्कस करना चाह नहीं रहा था उस जालिम इंसान को, लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से माहौल ये कैसा बना हुआ हो, हर वक्त बातें ही यही हो रही हो, तो आप खुद देखो, लोगों को भी पता है कि हम किस कदर खुश थे अपना घर बनाने के लिए, यानी अपनी मर्जी का। जी हमारे पास अपना घर था, आपको पता है कि हमने वहाँ लिफ्ट लगवाई जो कि हमारे इस घर में नहीं थी। इधर देखना आपने, हमने 3 रूम नीचे बनाए जो कि हम घर छोड़ के आए हैं उसमें नहीं थे,
तो ये हमारे लिए एक नई चीज थी ना, हम इसीलिए खुश थे ना जी। कि हम सारी फैमिली नीचे रहेंगे। बिल्कुल। हमारे स्टूडियो ऊपर चले गए और मैं लिफ्ट में आसानी से ऊपर जाके आप लोगों के साथ मिलके व्लॉग बनाऊंगी या कुकिंग करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात थी, इसलिए हम खुश थे। तो लोग और, कहते हैं कि आपको नजर लग गई है। और दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, एक दो व्लॉग मैंने देखे हैं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि लोगों का कहना है कि DH में तो गलत बन ही नहीं सकता, तो वो गलत कैसे बन गया। तो मैं यहाँ DH की रिपोर्ट ऐड कर देता हूँ, मेरे जहन में आ गया है। जो DHA ने हमें रिपोर्ट लिख के दी है कि ये आपकी वॉयलेशंस हैं, इन वॉयलेशंस को 10 दिन के अंदर अंदर ठीक करें, अदरवाइज़ आपका काम रोक दिया जाएगा और आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वो रिपोर्ट मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, किसी ने भी जाके DHA से वेरीफाई करनी है वो DHA से वेरीफाई कर ले। अगर वहाँ से भी आपका रांझा राजी नहीं होता तो बिल्डर तो बोल बोल के उसका मुंह थक गया है, Z2 1203, तो वहाँ पे आके देख लो उसके कारनामे, तो वहीं पे पड़ी है, हर चीज वहीं पड़ी है, हर चीज वहीं पड़ी है, कुछ चीज उड़ तो नहीं गई। वो जो अपनी वीडियोस में बोल बोल के कहता है आप खुद आके मेजरमेंट कर लें, आके देख लें, वॉल बाउंड्रीज आउट हैं, बेसमेंट आउट है, लेंटर आउट है, तबाही फेर दी है। अल्लाह और देगा, कमा लेंगे, दोबारा बना लेंगे, उधेड़ के भी बनाना पड़ा बना लेंगे, इतना इतना गुर्दा है हमारे अंदर। लेकिन जो उसने ज्यादती की उसको हम इंशाल्लाह कानूनी ज़ाब्ते के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। लहसुन की गांठ को क्या सजाते हैं? लहसुन की गांठ जी बाबा जी, तेरी पसंद की छोटी छोटी बोटियां, माशाल्लाह। नलियां, माशाल्लाह। नली बड़े वाली किधर है नली? इसके वो अंदर कहीं बाहर तो नहीं रखा है? ये इसके अंदर अच्छा। है सारी, ये देख। अली को नली की इतनी फिक्र है, इसको अपनी फिक्र नहीं है, तुझे दे। नली की है। कल से फ्रिज 15 दफा खोल के गोश्त देख यार नहीं, वही है नहीं है, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें वो लास्ट टाइम पसंद इतनी आई कि वो हमने कहा कि दोबारा बनाए। लास्ट टाइम ये बाबा ने पुलाव बनाई, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हमें सिर्फ 2-2 निवाले आए थे रेसिपी के दौरान, जो खड़े पे वहाँ खाए, सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें मिली ही नहीं, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की बाबा जी से कि दोबारा बनाए। माशाल्लाह। जी तो भाई अंधेरा हो चला है और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बीफ जो है वो भी टेंडर हो रहा है साथ साथ। बाबा जी टेंडर हो चुका है? हाँ टेंडर हो गया, थोड़ी सी कसर है जो कि दम में पूरी हो गई। ठीक हो गया। जीरा, ज़ीरा, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर डाला ना आपने, खुश्क धनिया का भी पाउडर डाल दिया। क्या बात, क्या बात। इसमें बस सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ भुनाई पे कंप्रोमाइज नहीं करना। बुनाई अच्छी होनी चाहिए। ओए ओए। अपना जो पंखा है वो फैन, डिजिटल फैन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमने दे दिया है। जो हमने अपना नया चौकीदार रखा है साइट पे, वो उनको ज़रूरत था उनको दे दिया, और खुद सादा लोग हैं, देखो हैं, खुद हम पक्कियाँ जल रहे हैं। पक्कियां जल रहे हैं। एक कुर्सियां हम दे आए हैं, टूटी कुर्सी तो दही डाल के बैठे हैं। सादा शरीफ लोग हैं, हमारा क्या है। हाँ जी। कैसे शाइनिंग है। माशाल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली भाई बहुत ज़्यादा इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मम्मा के लिए वीवीआईपी गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। दाल। ओह सलार आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो आपकी दी 120 रुपीज़। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह दम वाले फ्लेम पे है। अब इसको आधे घंटे के लिए जल्दी जल्दी बना दो यार, भूख से बुरा हाल है, यकीन करो। जी तो भाई 8:10 हो चुके हैं और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कुछ देर बात ऐसे छोड़ेंगे, जी, फिर दम पुटेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये ले जाओ और डिस्पोजेबल डब्बे ले आओ, ताकि चावल जो तकसीम करने हैं, बांटने हैं, उनको बांटें और ये काम पूरा करें। जी तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव हमारी रेडी हो चुकी है और हम आ चुके हैं अपने किचन में। अब देखते हैं कि यहाँ पे पुलाव रेडी कैसी हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मक्खन पेड़े बना दिए दादाजी ने। ये किसके कहने पे, किसके फरमाइश पे बनाए?
अली की। थैंक यू। अली की शुक्रिया। अली को पिछली दफा पे ना मिले नहीं थे बेचारे को। कमाल, माशाल्लाह। सुभान। अली तेरी हड्डियाँ तेरी हड्डियाँ। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, आप क्या करें जी? माशाल्लाह जी, जबरदस्त बन गया। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी अपने हमसाओं में और दोस्तों में सब में तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह इसको, और खुद भी खाएंगे इंशाल्लाह जी। हम सारी पुलाव तकसीम कर लें, फिर दस्तरखान पे आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पसीनो पसीन हुए हैं, पुलाव डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुके हैं और अब अपने खाने का टाइम हुआ चाहता है। यहाँ पे हमारी पुलाव आ चुकी है। अली साहब ने अपना अपना हिस्सा डाल के काम शुरू कर दिया है। निकालने के लिए अम्मी जो है वो बीफ नहीं खाती, तो अम्मी ने अपना खाना खा लिया है दाल के साथ और अब हम खाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, जूसी, बिल्कुल टेंडर और अकेला अकेला चावल माशाल्लाह। अली साहब मिखों के ऊपर शुरू हैं। मुझे बीफ बना के ना आप चावलों से भी तरसाते रहते हो। मैं रोटियां खाती हूँ तो थोड़े थोड़े ले लो। एक साल पहले आज कद्दू थे हम, आपने बीफ खाया था तो आपकी तबीयत। एक साल के बाद और पता नहीं 6 महीने साल तक मेरे स्वेलिंग नहीं खत्म। और कल मेरे साथ क्या हुआ था बीफ खा के? आपको ना मैं ऐसे पुलाव जो है ना मटन में बना बना के देना। जी तो भाई, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आपने कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपको नए घर का टूर चाहिए, और अली ये भी कह रहा था कि आपने कमेंट करके बताना है कि आप जानना चाहते हैं कि इस घर का रेंट क्या है, तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहें, कोई भी चीज़ बताना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, रामेश रिजवान ch.alibaba, और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मोहतात रहें, मोहतात रहें, मोहतात रहें। कोई भी इंसान चूज़ करने से पहले अपनी लाइफ में, वो किसी भी कैटेगरी में आप चूज़ कर रहे हो, वो घर बनाने के लिए चूज़ कर रहे हो, वो कोई काम करवाने के लिए चूज़ कर रहे हो, वो मोहब्बत करने के लिए चूज़ कर रहे हो, वो कोई रिश्तेदारी बनाने के लिए चूज़ कर रहे हो, बहुत मोहतात रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।